जी ने अनेक अनेक लीलान को स्मरण यहाँ पे कियो है। श्री विदुर जी ते बोले हैं, भैया विदुर, जब जब मैं अपने कन्हैया की कोई बात बताऊं तो मुझे बाकी याद आ जावे। ठाकुर जी को जो सुंदर दिव्य मुखार बिंद है वो मेरे नेत्रन के समक्ष ऐसे प्रकट है जाए जैसे साक्षात ठाकुर जी द्वारकाधीश मेरे समक्ष विराजे भये हैं। भैया मैं सत्य कहूं तो मेरी हिम्मत लाए मैं ठाकुर जी की कथा कह सकूं, उनके बारे में कछु बता सकूं, परंतु एक बात अवश्य मैं बोलना चाहूंगा। जब प्यारे श्री द्वारकाधीश अपने धाम को जाए बारे तब उनने जो मोकू भागवत को ज्ञान दियो तो एक बड़े अद्भुत और विद्वान महात्मा हैं श्री मैत्रेय जी। उन महामुनि मैत्रेय जी को हमारे कन्हैया ने आज्ञा दी हती के हे मैत्रेय जी, मेरे काका विदुर को ये ज्ञान, ये भागवत को ज्ञान आप अवश्य दे दीजिए। विदुर जी तो प्रसन्न है गए। अच्छा, जावे थे पहले मो दास को ठाकुर जी ने स्मरण किया, मेरी याद आई ठाकुर जी को? बोले हाँ। प्यारे प्रभु बोले हैं, हे मैत्रेय, ये भागवत को ज्ञान जो मैंने तुमको और उद्धव को संग संग में सुनायो है, जे मेरे प्रिय विदुर जी को, काका जी को जरूर दे दिया। विदुर जी के तो नेत्रन में आंसू आ गए। साक्षात भगवान ने मो दासी पुत्र को याद किया, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा भैया, फिर आज्ञा मिले, राम राम करके दोनों विदा लीने। श्री उद्धव जी तो कहाँ चले गए कोई वर्णन ना मिले शास्त्रन में, परंतु श्री विदुर जी गंगा द्वार पे गए हैं। द्वारिद्य नद्या ऋषभ करोड़ा मैत्रेय मासीन मगाध बोधम। अगाध ज्ञान के भंडार श्री मैत्रेय जी के पास श्री विदुर जी पहुंचे हैं। जाकर के बहुत प्रेम से चरणन में प्रणाम किया है। प्यारो, जो संत हो गए जिनने गृहस्थ नाय स्वीकार कियो केवल श्री ठाकुर जी के कारण, ऐसे संत के वेश में तो आपके समक्ष यदि कोई बालक भी आ जाए तो बाकू प्रणाम करवे में कोई हानि ना है। आपकी बराबर की उम्र को व्यक्ति भी होए परंतु वह संत वेश में है तो हम और आप लोगों को कर्तव्य है इनको प्रणाम करें। श्री उद्धव जी, श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी के चरणन में प्रणाम किया है। बहुत सुंदर सुंदर सृष्टि के विषय में, तत्व के विषय में, काल के विषय में और भगवान के विषय में प्रश्न पूछे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर जब प्रश्न पूछे, बहुत गंभीर रहस्यों से परिपूर्ण, तो मैत्रेय जी ने बड़ी प्रशंसा करी विदुर जी की। विदुर जी, आप साधारण नहीं हैं, हम आपके स्वरूप को जाने। श्री विदुर जी ते कह रहे हैं मैत्रेय जी, साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान साध्वनुगृह्यता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोधोक्षजात्मनः माणडव्य शापात भगवान प्रजा संयम नो यमः। श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर, आप साधारण पुरुष नहीं हैं। आप दिखने में है कि दासी के बेटे हैं, पर सत्य तो ये है कि मांडव्य ऋषि के शाप से आप साक्षात यमदेव हैं, यमराज हैं। यमराज को मांडव्य ऋषि को शाप लगो, ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी। मांडव्य ऋषि बड़े शांत स्वभाव के महात्मा है। एक बार बगल के राज्य के राजा के यहाँ कछु चोर चोरी करके भागे। मांडव्य ऋषि ध्यान में बैठे हुए तो वो चोरी को पूरा माल ऋषि के पीछे जगह पे छिपा दियो। चोर भाग गए। सिपाही खोज रहे थे कौन चोर है, कौन चोर है। तो बिल ने सोची माल यहाँ मिलो है जी, यहाँ बैठो है महात्मा बन के, यही चोर हो।
आंखें ने बंद करके बैठो पाखंडी की नहीं। तो भाई पकड़ के ले गए। मांडव्य ऋषि तो कुछ बोले नहीं, परंतु राजा ने क्रोध में आकर के शूली पे चढ़ने का उनको सजा सुना दी, दंड दिया है। मांडव्य ऋषि को शूली पर बैठा दिया तो शूली नीचे से गड़ के ऐसे मस्तक से निकल गई, परंतु ये जीवित बैठे रहे। अगले दिन जब जो सेवक है उनने आकर के सूचना दी, महाराज वो तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई महात्मा है, ये तो जीवित बैठे हुए हैं। राजा ने बड़ी मुश्किल से उतरवाया है, उनके चिकित्सा आदि करवाई है, बहुत क्षमा मांगी है। महाराज बड़ो भारी अपराध है गयो, मुझे पतो नहीं आप हैं संत हैं, हमने जानी चोर है तो चोर को जैसो दंड देना चाहिए। तो मांडव्य ऋषि कुछ नहीं बोले। मांडव्य ऋषि ने विचार किया कि ये राजा तो बेचारो निमित्त है, ये मोई का दंड देगो बेचारो, ये तो अपना कर्तव्य कर रहा है, परंतु ये दंड को विधान यमराज ने अवश्य बनाया होगा। कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं यमदेव। सीधे यमराज के पास पहुंच गए, आपने मोकू ऐसो दंड दियो कैसे? यमराज ने बताई, काऊ जन्म में आप जब 10 वर्ष के बालक है, एक कीड़ा के पीछे आपने वो जो सीख हो वह सीख चुभा दी, और वही घोर अपराध के कारण आपको शूली को दंड प्राप्त भयो। क्योंकि प्यारो हम और आप लोग एक बात समझ ले में, यदि जीवन में काऊ के भी कभी कैसो दुख आ रहे हो तो ये निश्चित है वो काउला काऊ पूर्व जन्म के अपराध को दंड है। पाप का ही फल दुख होता है। अगर दुख आ रहे हो तो समझ जाइयो कोई ना कोई पाप को दंड है। मांडव्य ऋषि को बड़ो क्रोध आयो, बोले यमराज एक छोटे बालक में बुद्धि कहाँ रही, वो जब विचार कर पावे कि क्या पाप है क्या पुण्य है। पाप पुण्य धर्म अधर्म ये विचार तब संभव है जब व्यक्ति को शास्त्रन में प्रवेश है जाए या गुरु जी के चरणन में वो पहुंच जाए, तब गुरु बताएंगे का पाप है का पुण्य। बालक 10 वर्ष के बालक को का पता? तब से नियम बनाया हुआ है मांडव्य ऋषि ने, छोटे बालकन के अपराध को अपराध नहीं मानो जाएगा। और हम तुमको भी दंड दे रहे हैं यमदेव, तुमको पृथ्वी पर जन्म लेकर के आना पड़ेगा, ये हमारा शाप है। नेक मनुष्य बन के तो देखो कैसे कैसे कष्ट भोगे बेचारे मनुष्य। यमराज को जब शाप लगो तो वही महात्मा विदुर जी के रूप में पधारे हैं, और एक अंश से युधिष्ठिर जी के रूप में भी पधारे हैं, दोनों रूपों में आए। तो मैत्रेय जी बोल रहे हैं, विदुर आप मांडव्य ऋषि के शाप से मनुष्य बने हुए साक्षात यमदेव हैं, धर्मराज हैं, मैं आपको पहचानता हूं। जो प्रश्न आप कर रहे हैं ये आप पर शोभा दे में, क्योंकि आप महापुरुष हैं। तब विराट शरीर की कैसे उत्पत्ति भई? परमात्मा जब कोई ना होवे भैया, ना कोई सुबह ना कोई शाम है, ना कोई दिन है ना कोई अंधेरा है, ना प्रकाश है ना जल है ना थल है ना आकाश है ना वायु है, जब कछु ना होवे केवल एक ब्रह्म तत्व बा में क्षोभ जब उत्पन्न होवे, ब्रह्म की इच्छा होवे, एको हम बहुश्यामा प्रजायेमा, मैं एक अनेक हो जाऊं, तब वाई ब्रह्म में से प्रकृति तत्व उत्पन्न होवे। प्रकृति से महत तत्व, महत तत्व से अहम तत्व, अहम तत्व से आकाश तत्व, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ऐसे क्रमशः पृथ्वी पर फिर कैसे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, पूरा विस्तार से श्री मैत्रेय मुनि ने सब समझाया है। अब प्यारो ये प्रसंग यदि विस्तार से सुना देंगे तो तुम कहोगे महाराज जी कौन सी कथा सुना रहे हैं, समझ में ही ना आ रही, क्योंकि सृष्टि है बहुत कठिन विषय है। सुनावे को तो हम सुना देंगे, कोई दिक्कत ना है, परंतु खोपड़ी के ऊपर ते निकल जाएगी और फिर आप कहोगे भैया है गई कथा, आप तो
समझ में आई ना रही, कौन से कौन भयो, कैसे कैसे भयो, कहाँ भयो। परंतु यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, उनके द्वारा सुंदर दिव्य भगवान की स्तुति सुनाई है। श्री ब्रह्मा जी ने काल विभाग को वर्णन भी श्रवण करवाया। काल विभाग जो है, काल को अर्थ होवे समय, समय की सूक्ष्मतम व्याख्या से स्थूलतम व्याख्या तक श्री मैत्रेय जी ने श्रवण करवाई है। चारण युगन की आयु, फिर चतुर्युगी के पश्चात मनवंतर, कल्प, ऐसे कर करके सब गिनाए हैं। श्री ब्रह्मा जी सृष्टि रचने को प्रयास तो कर रहे हैं, पर सृष्टि रच ना पा रहे। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी से अविद्या उत्पन्न भई। अविद्या की 5 गांठें हैं, मोह, महामोह, तम, ये सब अज्ञान, और तामिश्र और अंध तामिश्र, ये 5 गांठें अविद्या की हैं। ब्रह्मा जी ने पुनः शरीर को शुद्ध किया, फिर मन निर्मल किया, फिर सृष्टि रची। तो अब की बात 4 ऋषि उत्पन्न भई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। पिताजी के चरणन में प्रणाम करके कहिए, पिताजी आज्ञा दो, क्या करें। पिताजी बोले, जाओ जाकर के सृष्टि को विस्तार करो। सनत कुमार ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, महाराज क्षमा करें, सृष्टि विस्तार में हमारी कोई रुचि ना है, हम तो अपने जय जय को भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गयो, पहली संतान भाई, आज्ञा ना मानी। क्रोध के मारे आखिन ते सद्यो जायत तन मन्यो कुमारो नील लोहितः। भगवान ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र उत्पन्न हो गए हैं, नील लोहित वर्ण के। रुद्र को जो रंग है नील लोहित, आप जानो ये नील लोहित रंग कैसे हो गए? नहीं, देखो जैसे काऊ के खून की बूंद गिर जाए जमीन पे, और वो खून की बूंद जब सूख जाए, वो जैसा रंग हो भाई के नील लोहित, वैसे रंग के रुद्र उत्पन्न भई। सद्यो जायत तन मन्यो, भगवान ब्रह्मा जी के क्रोध से। तो भगवान रुद्र ने हाथ जोड़ के पूछी है भगवान ब्रह्मा जी से, पिताजी आज्ञा दें, कहा करो। बोले, देखो तुम्हारे 11 नाम होंगे, 11 रूप होंगे, 11 पत्नियां होंगी, 11 तुम्हें निवास स्थान दे रहे हैं, जाओ जाकर के सृष्टि को विस्तार करो। जब इनने सृष्टि रची रुद्र ने, तो भूत प्रेत पिशाच वगैरह रच दिए। ये भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मा जी को ही मारवे के ताई दौड़े हैं। तो ब्रह्मा जी ने कही, अलम प्रजा भी सृष्टा भी, भैया रहने दो, सृष्टि मत करो। फिर क्या करो? बोले, तप आतिष्ठ भद्रम ते, जाओ जाके तपस्या करो। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं क्या करूं मैं, फिर मन पवित्र किया। अब की बार 10 ऋषि उत्पन्न किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और दशमस तत्र नारदः, 10वें श्री नारद जी। ये 10 बेटा उत्पन्न किए। बहुत सृष्टि रची। ब्रह्मा जी ने 4 वेद, 4 उपवेद सब रचे हैं, बहुत दिव्य सृष्टि रची है। परंतु एक गड़बड़ छोटी सी है गई ब्रह्मा जी से। एक कन्या उत्पन्न भई सरस्वती, उसके पीछे ये भागे हैं। मरीचि आदि पुत्रों ने, ऋषियों ने समझाया श्री ब्रह्मा जी को, ये आप कहा कर रहे हैं। तब श्री ब्रह्मा जी मने मन में समझ गए कि मोते कोई अपराध भयो है, तो क्या शरीर ते अपराध किया है, अब यह शरीर को मैं धारण नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने तत्काल शरीर त्याग कर दिया, दूसरो शरीर धारण किया श्री ब्रह्मा जी ने, शुद्ध पवित्र। देखो, जिस शरीर ते अपराध बन जाए, वे शरीर ते अगर आप ब्याह करोगे और संतान उत्पन्न करोगे, तो वो संतान भी चरित्रहीन है सके, वो संतान भी पापी है सके। या लिए विशेष रूप से ब्याह से पहले विशेष ध्यान देना चाहिए, हमारे शरीर से कोई अपराध ना बने, बहुत ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मा जी से थोड़ा अपराध भयो, उन्हें शरीर ही त्याग दियो। अब नए और पवित्र शरीर से श्री ब्रह्मा जी के 2 भाग हुए, ताभ्यांग रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यतो। वाम भाग से एक स्त्री उत्पन्न हुई, दक्षिण भाग से एक पुरुष, पुरुष का नाम मनु, स्त्री को नाम शत्रुपा। अच्छा, बतेरे लोग कह में कि अरे ये तो भाई बहन ना भाई, ना भाई बहन नहीं है,
क्यों? क्योंकि श्री ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से उत्पन्न किए हैं। भाई बहन वो कहलाते हैं जो किसी माता के शरीर से उत्पन्न हो। ऐसे पृथु जी और अर्ची महारानी वो भी प्रकट हुए वैन के शरीर से। तो जिस शरीर का मंथन करके वैदिक मंत्रों के माध्यम से शरीर प्रकट होते हैं वो भाई बहन नहीं होते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो मनु शत्रुपा को यही लिए ब्याह भयो है। आकुति देवोती प्रसूति 3 कन्या भई, इन दोनों ते और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटा भई। इन सबको वंश हम आगे सुनाएंगे। अब श्री ब्रह्मा जी ने मनु जी को उत्पन्न किया और मनु जी को आज्ञा दी जाओ जाके पृथ्वी पे सृष्टि को विस्तार करो। मनु जी लौट आए हैं, पिताजी मैं क्षमा चाहूंगा, मैं सृष्टि विस्तार ना कर सकूं। क्यों ना कर सको? बोले क्योंकि आपने आज्ञा दी पृथ्वी पे जाके करो, परंतु पृथ्वी तो है ही ना, पृथ्वी तो रसातल में डूबी भई है। श्री ब्रह्मा जी को चिंता भई। तब उनकी नासिका से एक अंगूठे की आकृति को छोटो सो वराह भगवान को रूप प्रकट भयो है। साक्षात देखते ही देखते विराट रूप भगवान ने धारण कियो है। बोलो श्री वराह नारायण भगवान की जय। साक्षात भगवान श्रीमन नारायण वराह अवतार धारण करके पधारे हैं। प्यारो देख लो, कल हम और आप लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान काऊ से रूप में आ सके, यही लिए पूज्य चरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने कही है, तुलसी या संसार में सबसो मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। पता ना है कौन से वेश में ठाकुर जी आ जाए। आप सोच रहे हो हम कुत्ता मार के भगा रहे हैं, पता चली ठाकुर जी आपकी परीक्षा लेवे वही रूप में आ गए। देख लो, वराह के रूप में भगवान आ गए, शूकर के रूप में, कछुआ के रूप में आए गए, मछली के रूप में आए गए। भगवान काउसो भी रूप धारण करके आ सके, कैसो रूप धारण करके आ सके। यही लिए भैया सदैव तैयार रही हो, काऊ को अपमान मत करो। हम तो कह रहे हैं राह चलते एक पत्थर को भी अपमान मत करो। पता ना है कौन से पत्थर में श्री अहिल्या माता जैसी भक्ता विराजमान हो। हमारा सनातन धर्म के अपमान काऊ को मत करो। केवल मनुष्यन की बात ना है, जानवरन की, पशु पक्षियन की भी, उनको भी अपराध नहीं करना चाहिए। हमने देखी है कोई जाते जाते बच्चों को संस्कार ना दे में तो बच्चे ऊट पटांग जा रहे हैं, कऊ में डंडा मार दियो, कऊ में पत्थर मार दियो। माता पिता को बचपन से सिखाना चाहिए बालकन को, जीव हत्या से बचें। ऐसे बैठे बैठे मच्छर मार दियो और तर्क का दे रहे हैं, बोली जी मैं काट खाता तो, और जब तुम सो रहे हो तो तबू काट जाएगा। जाते बढ़िया सो मती। उपाय करने चाहिए, पर जानवरन को, पशु पक्षियन को मारवो हत्या है, अपराध है, या को बड़ो भारी दंड मिले भैया। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ मैंने देखी माहौली में भी बच्चान में संस्कार की बड़ी कमी है। जब हम शोभा यात्रा में बैठे, शोभा यात्रा निकल रही, आपको आश्चर्य होगा, कई बच्चे प्रणाम जब कर रहे हैं ना, ऐसे कर रहे हैं, सलामी सी दे रहे हैं। ये हम भारतीयों की संस्कृति ना है। हमारी संस्कृति हाथ जोड़वे की है। बड़े बूढ़े सब हाथ जोड़े और बालक ऐसे ऐसे कर रहे हैं बाएं हाथ पे, और प्रणाम कैसे कर रहे हैं, थोड़े बाएं हाथ झुका के घुटने तक। गुरुजी भैया बालकन को सिखाओ। आपने तो सीख लियो, आपको तो सब चकाचक है गयो, परंतु आगे की पीढ़ी को भी यही संस्कार दो। जैसे आप सब लोग हैं वैसे आगे की पीढ़ी भी होनी चाहिए। अस्तु। तो श्री वराह भगवान ने प्रकट है करके पृथ्वी ला करके दी है। एक हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को मारो। श्री
विदुर जी ने कही भगवान आदि दैत्यो हिरण्याक्षो वध इत्यनो शुश्रुम। ये हिरण्याक्ष को ठाकुर जी ने कैसे मारो ये हम विस्तार से सुनना चाह रहे हैं। हिरण्याक्ष हो कौन? तो श्री मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं।